नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जीव विज्ञान की शाखाएं का डिटेल अध्ययन करेंगे और हम लोग एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व भी करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ को हम लोग टेलीग्राम में टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी, रेलवे, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या यूपीएससी सभी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब आया हुआ है, आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं आगे। शुरू करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं या परिचय। तो क्या लिखा है, जीव विज्ञान जो है कौन से शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के शब्द बायोस से लिया गया है, याद रखेंगे। किससे लिया गया है? जीव विज्ञान को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बायोलॉजी बोला जाता है, तो इसलिए बायोस शब्द से लिया गया है। बायोस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है। जी बताइए, जीव मतलब सिंपल सा है, जीवों का अध्ययन करेगा। क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है, एक जीवित जीव एक कोशिका वाले बैक्टीरिया या कई कोशिका वाले जीव हो सकते हैं, जैसे कि जानवर, पौधे, कवक या सूक्ष्म जीव। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद क्या लिखा है, जीव विज्ञान की कई अलग अलग शाखाएं हो सकती है जो अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। क्लियर है। नोट करते चलेंगे साथ में, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, इसलिए मैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आज। उसके बाद है जीव विज्ञान की शाखाएं। जो शाखाएं हैं इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, पहला लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या लिखा है देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्या चीज़ होती है इसके अंतर्गत? तो लिखा है देखिए, जीव को बेहतर बनाने के लिए जीन का हेर फेर किया जाता है। जो जीन्स होते हैं उसका हेर फेर मतलब एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली, हेर फेर मतलब वही होता है। उसके बाद लिखा है देखिए, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी। ये बहुत बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख लीजिए एक बार इसको। गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी ये क्या होता है, याद रखेंगे। आंत उसकी बीमारी का अध्ययन करता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल या पेट का अध्ययन करता है। ठीक है। उसके बाद रक्त, रक्त वाला तो आप सभी को मालूम होगा, क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। रक्त और इसके कारण होने वाले रोगों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी। उसके बाद है किडनी। किडनी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे? नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किडनी का अध्ययन। ठीक है, किडनी का अध्ययन। उसके बाद है न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देख लीजिए, न्यूरोलॉजी बोला जाता है। साथ में आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद है कंकाल या हड्डी या अस्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जी बताइए? तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी, कंकाल या हड्डी के अध्ययन को। उसके बाद है पवन। पवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एयर बोलते हैं या हवा भी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसके अध्ययन को बोला जाता है एनिमो। एयर से याद रखेंगे, एनिमोलॉजी। क्लियर हो रहा है आप सभी को? आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करना है। ठीक है, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए फ्री में। उसके बाद है देखिए चींटी का अध्ययन। ये तो रेलवे में बहुत ही बार पूछा हुआ है, चाहे एनटीपीसी एग्जाम जैसे चल रहा था 2020 में, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए चींटियों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो याद रखेंगे, क्या लिखा है पढ़िए, मिरमेकोलॉजी। क्या लिखा है? मिरमेकोलॉजी। किस चीज़ का अध्ययन है? चींटियों का अध्ययन है। क्लियर है आप सभी को? उसके बाद हम देखते हैं कवक का अध्ययन। ये तो शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कवक पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? शैवाल पढ़ते हैं। शैवाल, तो याद रखेंगे शैवाल को फेंकना है जी, शैवाल को फेंक देते हैं ना हम लोग, तो इसका होता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। एक चीज़ याद रखना है, अब शैवाल का याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, शैवाल का अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। शैवाल को फेंकना है, क्या बोल रहा हूँ? शैवाल को फेंकना है। और एक है फ की जगह क्या लगाना है? माइकोलॉजी लगा दीजिए, तो कवक का अध्ययन हो जाएगा। दोनों एक साथ याद रखेंगे तो कंफ्यूज ज़रूर होंगे आप लोग, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ शैवाल के अध्ययन याद करिए। शैवाल के अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, उसमें तो क्लियर हो जाएगा आप सभी का। तो कवक का अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। उसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं। खोपड़ी का अध्ययन, जो हम
जो शरीर का जो खोपड़ी होता है, मस्तिष्क होता है, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? जो ऊपर का बॉडी होता है उसको बोला जाता है क्रॉनियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, ये सीजीपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ है। क्रॉनियोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन। उसके बाद है कोशिकाओं। कोशिकाओं की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये सिंपल सा है बहुत, साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है कोशिकाओं का अध्ययन को। दिल और उसके कामकाज का अध्ययन, मतलब हृदय की बात हो रही है जी यहाँ पे। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं बताइए? हार्ट के अध्ययन को आप सभी को मालूम है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। क्या बोला जाता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब शुरू से पढ़ रहे हैं, छठवीं क्लास से साइंस जो है इसके अंतर्गत कॉलेज में भी पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं, जीवों और पर्यावरण के बीच संबंध। संबंध को बोल रहे हैं रिलेशनशिप, किसके मध्य? जीवों और हमारा जो पर्यावरण है, आसपास का वातावरण, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी प्रकार के हैं, उसके बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे, इकोलॉजी बोलते हैं पारिस्थितिकी को। क्लियर है आप सभी को? चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन। क्या बोल रहा है? कोई जीव है, उसकी बाहर रूप से वो उपस्थित है, उसके अध्ययन को बोला जाता है ईडोनॉमी बोला जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो अलग है वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईडोनॉमी बोला जाता है। उसके बाद कीटों। कीटों का अध्ययन क्या बोला जाता है? याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन। उसके बाद है एंजाइमों का अध्ययन। ये नाम से स्पष्ट है, एंजाइमोलॉजी है। क्लियर है? याद करना है, इसके बाद तो टेस्ट टेस्ट में लूँगा ही लूँगा इसको टेलीग्राम में, तो याद करते चलेंगे, पूरा पूरा नंबर लाना है आपको। सभी लोग लगभग एक या दो बस गलत करते हैं, आप लोग को भी वैसे ही करने हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, घास का अध्ययन। घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रास बोलते हैं, है ना, ग्रास बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ ग्रास या घास का अध्ययन क्या कहलाता है जी बताइए? एग्रोस्टोलॉजी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है बताइए? एग्रोस्टोलॉजी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ? एग्रोस्टोलॉजी करके याद रखे रहेंगे, भूलना नहीं है इसको, घास के अध्ययन को, एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद है मृदा प्रबंधन, मतलब सॉइल मैनेजमेंट और फसल का उत्पादन बोल रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फसल बोल रहे हैं। ठीक है ना। देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी बोला जाता है, याद रखेंगे, एग्रोनॉमी किसको बोला जाता है? मृदा प्रबंधन या फसल का उत्पादन को, या कृषि से भी संबंधित है, याद रखेंगे, एग्रोनॉमी कृषि का अध्ययन भी कहलाता है। उसके बाद है एनाटॉमी की बात हो रही है। एनाटॉमी देखिए किसका अध्ययन है? तो एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्या बोल रहा है? आंतरिक संरचना का अध्ययन। और हम लोग जो पढ़े थे एक बार देख लेते हैं, ये एक जीव की अंदर की संरचना का अध्ययन बोल रहे हैं, और एक जीव की बाहर की संरचना का अध्ययन क्या पढ़े हैं? देखिए ये वाला ईडोनॉमी पढ़े हैं, देख सकते हैं आप लोग, एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन, ये ईडोनॉमी था। और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एनाटॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप। उसके बाद है जोड़ों का अध्ययन। जोड़ों का अध्ययन बोलते हैं आर्थो। जैसे आप सभी को मालूम है, जोड़ों का दर्द होता है ना, जो हमारे हड्डी से ही संबंधित है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? ऑर्थो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसलिए स्पष्ट है, ऑर्थोलॉजी। उसके बाद है अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों का अध्ययन। जो उड़ने वाली जीव हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है जी बताइए? एरोबायोलॉजी। क्या लिखा है? एरोबायोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद है जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन। जो जीव है, जीव जंतु है, उसको भौगोलिक रूप से जो बांटा गया है, ये इस प्रकार इस प्रजाति का जीव है, तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? बायोग्राफी कहलाता है, वही तो। क्लियर है आप सभी को? ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको याद होते रहेगा। उसको 2-3 बार देखिए, इस वीडियो का मैं बोल रहा हूँ, कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है और लिखना भी है साथ साथ। उसके बाद है कुछ कुछ 1-2 पेज और होगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करेंगे और कुछ एमसीक्यूज हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मधुमक्खी पालन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ ही लिए हैं। देखिए देखते हैं, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपी कल्चर बोला जाता है। और पक्षियों का अध्ययन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में बार बार पूछा जाता है, पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, अर्निथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑफलाइन क्लास में ही पुष्पों का अध्ययन को उन लोग पोमोलॉजी बोल रहे थे, लेकिन पोमोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है जी बताइए? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है, प को हमको फ बस बनाना है तो क्या हो जाएगा? फल का अध्ययन है।
और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, याद रखेंगे, भूलना नहीं। मिट्टी का अध्ययन अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ये तो जानते हैं। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फूलों की खेती, तो याद रखेंगे फूलों की खेती बोल रहे हैं, ठीक है, अध्ययन नहीं बोल रहे, उसको खेती करना है तो फ्लोरिकल्चर है। और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, देख लीजिए, क्लियर हो रहा है, ये फूलों का अध्ययन है और ये क्या है? फूलों की खेती है। उसके बाद है सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? सब्जियों की खेती को याद रखेंगे ओलेरी कल्चर लिखा है, देख लीजिए, ओलेरी कल्चर। उसके बाद है लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? देख लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको आप लोग। लीवर का अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। लीवर मतलब जिगर, ठीक है, यकृत इसका हिंदी में नाम है, हेपेटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं अब। हाइड्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है ये बताइए? हाइड्रो मतलब सिंपल से स्पष्ट है, जो पानी में जो उगाते हैं, जो फसल उगा रहे हैं हम लोग, जो पेड़ उगा रहे हैं पानी के माध्यम से, मिट्टी नहीं रहता है, पानी में ही उग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो वाला। तो पानी में जीवन और जीवन प्रक्रिया का अध्ययन क्या बोला जाता है? उसको हाइड्रोबायोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है अरस्तु, नहीं है ना? क्या है इसका आंसर? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। क्या लिखा है? ट्रेविरेनस। ये आंसर होगा ना, याद रखेंगे। जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है बोल रहे हैं, तो याद रखेंगे लैमार्क और ट्रेविरेनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फाइकोलॉजी मैंने बता दिया था, किसको फेंकना है जी? शैवाल को फेंकना है, तो याद रखेंगे इसका आंसर ए होगा। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। फाइकोलॉजी देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद है फूलों को संवर्धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं बताइए जी? फूलों की खेती को बोल रहे हैं, तो फूलों की खेती क्या कहलाता है? अभी तो पढ़े हैं, फ्लोरिकल्चर। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए जल्दी। डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों तथा काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है, पढ़ चुके हैं इसको भी। पांचवा, पुष्पों का अध्ययन, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको बताएंगे, अभी जस्ट पढ़े हैं। पांचवा है। छठवा है पेडोलॉजी, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसका भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पराग कणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसका नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए, इंग्लिश नाम पराग कण को क्या बोला गया है? पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? पैलिनोलॉजी करके। क्लियर है, देख लीजिए, इससे डायरेक्ट क्लियर हो रहा है। आपको इंग्लिश नाम भी याद रहेगा तो आप आराम से बनाएंगे। देखिए पोलन है, इसमें भी पोलन करके है। चलिए आगे देखते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? आप सभी को मालूम है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे इसका, ठीक है। देख लीजिए लिखा हुआ है, बालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हमारे हेयर होते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं जी? देखिए लिखा है ट्राइकोलॉजी, ठीक है। और रक्त के अध्ययन को, इसको पढ़ चुके हैं, हेमेटोलॉजी। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी। और साइटोलॉजी तो अपना कोशिका का अध्ययन है ही है। और भावनाओं सहित मनुष्य, क्या लिखा है? मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। याद रखेंगे इसको, मैं टेस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, संसार में पौधों का वितरण, तो याद रखेंगे फाइटोजियोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए जी? कवक में, सिंपल से है, कवक मतलब क्या है? फफूंद का अध्ययन किया जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? टिश्यू का अध्ययन है। टिश्यू का हिंदी नाम क्या है जी बताइए? ऊतक को ही टिश्यू बोला जाता है ना इंग्लिश में, ठीक है, याद रखेंगे, आंसर ए होगा, ऊतक। चलिए आगे देखते हैं। दिल और उसके कामकाज के अध्ययन, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जीव विज्ञान के जनक मैंने बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, अभी जस्ट बात किया था हम लोग डिस्क्रिप्शन में, पारिस्थितिकी, या इसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है जी, इकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं अब। पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? क्या दिख रहा है छिपकली में? जीवाश्म दिख रहे हैं, मतलब जीव का अंश दिख रहा है, तो याद रखेंगे जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या बोला जाता है बताइए? तो याद रखेंगे हार्टिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद है चिकित्सा विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है जी बताइए? याद रखेंगे चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। कौन है? हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा विज्ञान के जनक है। और थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? तो याद रखेंगे वनस्पति शास्त्र के, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है, क्लियर है। और हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक है, दोनों को नोट करेंगे आप लोग।
और अरस्तु बायोलॉजी का जनक है। उसके बाद है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, बताइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। सिल्वीकल्चर ये किससे संबंधित है, वन के विकास से संबंधित है, याद रखेंगे। उसके बाद है, चलिए आगे जो है हम लोग एमसीक्यूज जो है, आगे के एमसीक्यूज यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ मैं, टेलीग्राम के माध्यम में, टेलीग्राम में हम लोग टेस्ट के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।